है तो दवा लेने तक पैसा न है, जांच कराते हैं तो दवा नहीं ले पाते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड अंतर्गत सखवा हाई स्कूल के प्रांगण में है और यहाँ पे मौजूदगी होने का कारण एक ही है, पीछे जो बैनर है, नफरत की दुनिया में मोहब्बत की दुकान। अक्सर ये मतलब देखा जाता है कि लोग इसको गाने में, शायरी में देखते हैं, लेकिन आज जो हम यहाँ पे हैं, नफरत की दुनिया में मोहब्बत की दुकान, ये डॉक्टर अरविंद जी के द्वारा चलाया जा रहा है। यह अभियान चलाया जा रहा है जगह ये हसनपुर विधानसभा जो है, इसमें जो इन्होंने लक्ष्य रखा है कि पूरे विधानसभा को रोग मुक्त करना है और वो भी फ्री में, बगैर कोई रुपया लिए, बगैर पैसा लिए। जैसा कि आप देखते हैं आजकल लोग हार्ट की बीमारी से मर जाते हैं और पैसा के मजबूरी से वो इलाज नहीं करवा पाते, जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। इनसे हम पूछने का कोशिश करेंगे कि आखिर इनके जो अंदर जो है इतना समाज सेवा करने का इच्छा कहाँ से आया और किस तरह से इन्होंने जो अभी हसनपुर प्रखंड या कहा जाए हसनपुर विधानसभा में जो है कि जगह जगह पे जाके मुफ्त शिविर लगा के और लोगों का सेवा कर इलाज कर रहे हैं, कहाँ से इनके मतलब दिमाग में आया है। हमारे पीटी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीटी न्यूज़ का डॉक्टर अरविंद का प्रणाम। अच्छा, आज जो यह सखवा हाई स्कूल में जो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग आए हुए हैं और पीछे जो नफरत की दुनिया में मोहब्बत की दुकान है। अच्छा, ये जो है नफरत की दुनिया में मोहब्बत का दुकान, ये नाम रखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए सर, नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का आइडिया हम इसलिए लगाए हैं कि हम सखवा चौक पर मेरा मधुमला आई हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर संस्थान है, उस संस्थान से हमें ये नॉलेज मिली है। हमारे यहाँ जो हमारे समाज के हो, पूरे जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में सखवा चौक पर जो क्लिनिक है, वहाँ जो हम संचालन कर रहे हैं, वहाँ जो पेशेंट आते हैं, किसी पेशेंट के पास पैसा भी नहीं रहता है, वो भी पहुँच जाते हैं, जिनको पैसा रहता है वो भी पहुँच जाते हैं। तो समस्या है कि किसी को पैसा रहता है जितना, किसी को जांच कराने तक पैसा है तो दवा लेने तक पैसा न है, जांच कराते हैं तो दवा नहीं ले पाते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं। तो इस क्रम में हमने जब देखते देखते जब आजिज हो गए तो हमने सोचे कि हम अपने क्षेत्र हसनपुर विधानसभा में भ्रमण करना चाहिए कि आखिर हमारे क्षेत्र का लोग के पास कितना समस्या है कि नहीं है। इसलिए ये मोहब्बत की दुकान, नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाना शुरू किए हैं। हमारे क्षेत्र में जब से हम लोग ये मोहब्बत की दुकान लगाना शुरू किए हैं, तब से जानकारी लिए हैं कि क्षेत्र में इतना भी त्राहिमाम लोग हैं, उसका वर्णन न है। गरीबी, बेरोजगारी, सुशासन की सरकार है। हमारे देखते हैं पूरे जो है से अभी जो चल रहा है, भूमि का जो क्या चल रहा है, सर्वे चल रहा है, सर्वे में कितना धांधली चल रहा है, लोगों परेशान हो रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा है, मनमाना पैसा ला रहा है, अफसरशाही हो रहा है, लूट घसोट की काम होता है, सारा जहाँ जाइए खाली लूट की काम हो रहा है। तो लोग के पास पैसा नहीं है तो आपको इलाज कहाँ से कराएगा? तो इसलिए एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे, अभी हसनपुर विधानसभा में कितने जगह आप जो अभी तक ये शिविर लगाए, कितना जगह अभी तक लगा है? अभी हम 15-16 पंचायत में कार्यक्रम कर चुके हैं। ये मोहब्बत की दुकान 15-16 पंचायत लगा चुके हैं। 38 पंचायत है, 20-22 पंचायत हमारे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में भी बच गया है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हसनपुर प्रखंड लगभग बचा हुआ ही है, सिंघिया और बिथान हुआ है। हसनपुर में अब छठ के बाद से कार्यक्रम जो भी विधानसभा क्षेत्र में पंचायत बचे हुए हैं, उनका कार्यक्रम पूरे हसनपुर विधानसभा में मोहब्बत की दुकान लगने का काम जारी रहेगा। यहाँ जो आप शिविर लगाए हैं, जैसे कि होता है कई जगह शिविर में जांच फ्री में होता है तो दवाई का पैसा लिया जाता है, या दवाई फ्री में दिया जाता है तो जांच का पैसा लिया जाता है। या इस शिविर में आपका क्या? हमारे शिविर में कोई चीज़ का पैसा नहीं लिया जाता है, न फीस लिया जाता है ओपीडी का, नो ब्लड शुगर टेस्ट करने का पैसा लिया जाता है, नो ईसीजी जांच करने का पैसा लिया जाता है, नो आँख का ड्रॉप और कान का ड्रॉप का किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, आज के समय में, अभी के समय में लोग एक पैसा भी किसी को फ्री में नहीं देते। आप जो इतना पूरे विधानसभा में घूम घूम कर शिविर लगा रहे मुफ्त, इसका आगे उद्देश्य क्या है? जब तक डॉक्टर अरविंद यादव के पास समाज सेवी करने का कैपेसिटी रहेगा,
तब तक ये मोहब्बत की दुकान चलते रहेंगे। उसके बाद अपना जनता जिस तरह है उस तरह रहेंगे, यही आह्वान है। अच्छा, हम